ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 जून 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राजऋषि भी कहा जाता है। तुम्हें राजऋषि भी कहा जाता है। राजऋषि माना ही पवित्र। राजऋषि माना ही पवित्र। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राजऋषि भी कहा जाता है। राजऋषि माना ही पवित्र। आज खबर, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? माना तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? माना आपको मनुष्यों को निकालना है, तो आप कब निकाल सकेंगे उन्हें? वो सिंपल सी बात है। जब खुद निकले हुए होंगे तो ही तो किसी को निकाल सकेंगे। खुद भी उसी में है, दूसरे को भी निकालना है, यह तो संभव ही नहीं है। तो उत्तर, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे, माना निकल चुके होंगे, तो ही आप दूसरे को निकाल सकते हो। जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे, दलदल से निकलने वालों की निशानी है। माना अब कैसे पता चले कि कौन दलदल में है, कौन दलदल से बाहर है? तो दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, ये लालच ना हो। तुम पूरा ही वनवाह में हो। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, ये लालच ना हो। तुम पूरा ही वनवाह में हो। इस शरीर को भी भूले हुए, मेरा कुछ भी नहीं। इस शरीर को भी भूले हुए, मेरा कुछ भी नहीं। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। माना किसी को निकालने जा रहे हो, पहले खुद निकले हुए होंगे, दूसरे को तभी निकाल सकते हैं। अब कैसे पता पड़े कि कौन फंसे हुए हैं, कौन निकले हुए हैं? उसकी निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। अच्छा अच्छा पहने, अच्छा अच्छा खाएं, ये लालच उनमें नहीं होगा। मुझे अच्छा मिले, मैं अच्छा पहनूं, मैं अच्छा खाऊं, तो उनको हमेशा लगेगा कि मैं पूरा वनवाह में हूं। शरीर को भी जैसे भूले हुए, मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूं। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ, तुम कब से राह भूले हो? बताओ, तुम राह कब से भूले हो? हाथ खड़ा करो जो ने पहले बोला। कहां से? द्वापर। द्वापर से। और
जो कहते हैं हम द्वापर से राह भूले हैं, वो हाथ खड़ा करो। अब बताओ तुम कब से राह भूले हो? कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं वे रोंग है। सतयुग से राह भूले हैं। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग में राह बताने वाले को जानते ही नहीं है, नहीं जानते हैं। वहां कोई बाप को जानते ही नहीं, गोया भूले हुए हैं। भूलना भी ड्रामा में नूंद है। फिर अभी राह बताने आए हैं, कहते हैं ना प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने लिए। जब बाबा प्रश्न पूछते हैं तो बुद्धि चलानी होती है। क्या कह रहे हैं बाबा? कुछ तो बोलो। तो आपको तो लगेगा कि अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं, कल और मेहनत करेंगे। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने लिए। ये ज्ञान ही निराला है ना। ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सम्मुख समझाते हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूं। तुम भी जानते हो बरोबर पतित पावन भी एक ही बाप है। ये तो भक्ति वाले भी मानते हैं। पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुखधाम। अब सुखधाम और दुखधाम आधा आधा है। यह तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। बाप प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर के पुकारते हैं। परंतु वे कौन है, कैसे आते हैं, ये भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती है कौन बताए? बाप ही आकर समझाते हैं। द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है, तब तो बुलाते हैं। तुम समझते हो ये कोई नई बात नहीं है। बाप कल्प कल्प आते हैं। अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार यह बना हूं, पाठ बजाया है। ड्रामा को वे जानते ही नहीं। करके लाखों वर्ष कहें फिर भी ड्रामा तो है ना। ड्रामा तो है ना। चलो अगर आप लाखों वर्ष भी कहें ड्रामा तो है ना। ड्रामा रिपीट होता है, ये तो कहेंगे ना। ये ज्ञान बाप ही बच्चों को सम्मुख देते हैं। मुख से बात कर रहे हैं। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है। जानते हो शिव बाबा का ये बच्चा भी है, बन्नी भी है, माना स्त्री भी है। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो। ये बातें शास्त्रों में नहीं है, यह है प्रैक्टिकल। बाप ही राजयोग सिखाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वे राजाएं बने। 84 जन्मों में आए। बाइबल, कुरान, वेद, शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो। तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राजयोगी राजऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर की राजाई लेने लिए तुम योगी बने हो। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है। तुम सब राजयोगी हो। ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है। तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। स्टूडेंट हो गए ना। स्टूडेंट्स को कब टीचर भूलेगा क्या? जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं, ये समझें तब तो नशा चढ़े। स्कूल में आईसीएस पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है। राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े। तुम बच्चे समझते हो सतयुग से हम ये राह भूलनी शुरू करते हैं। फिर एक एक डक्का माना पौड़ी स्टेप, एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है, कैसे हम चढ़ते हैं, कैसे हम उतरते हैं। ये सीढ़ी अच्छी रीति याद करो।
84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है, तो खुशी होती है। ये बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है, पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है, तब कहते बाबा राह बताओ, तो हम विश्राम पाए, अब सुख शांति पाए। तुम सुखधाम में हो तो तुम्हारे लिए वहां सुख शांति भी है, कोई वहां हंगामा नहीं, वहां कोई हंगामा नहीं। आत्मा को शांति है। शांति के दो स्थान है, कौन से? शांति धाम, सुख धाम। अब दुख धाम में अशांति है, ये पढ़ाई है। तुम जानते हो हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं, तुमको कहने की दरकार नहीं। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है, ये खुशी है। शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको मजा आता है, शांति की कोई खुशी थोड़ा होती है। पाठ बजाने में हमको मजा आता है, खुशी होती है। जानते हैं बाप को याद करने से भी कर्म विनाश होंगे। कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले, ये अक्षर भी रोंग है। नहीं, हम बाप को याद करते हैं तो भी कर्म विनाश हो। शांत तो मन रह ही ना सके, कर्म बिगड़ रह ही नहीं सकते। बाकी महसूसता आती है, हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए। अब यह तो है ही दुख धाम, अब इसमें सुख हो ही नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूल गए हैं, तो जिनको बहुत पैसे है समझते हम सुख में। अब समझते ऐसे कि जो पैसे से ही सुख होता है, तो वो ऐसा समझते कि हम तो सुख में बैठे हैं। अब सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, कोई हंगामा तो है ही नहीं, तो शांत तो हो जाते हैं, परंतु वह हुआ ना अल्पकाल के लिए। अब आत्मा का जो शांति स्वधर्म है, उसमें तुम शांति में रहते हो। यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पाठ बजाना ही है। यहाँ आते ही है ना कर्म करने। परम धाम छोड़ के यहाँ क्या करने आए थे? कर्म करने ही आए हो। कर्म से ही तो शो करके दिखाओगे कि कौन सी आत्मा। तो कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है। तुम बच्चे समझते हो, ये समझानी बेहद का बाप दे रहे हैं। निराकार भगवान उवाच, अब तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परम आत्मा है। अब परमात्मा माना परमात्मा, उनको ये आत्मा बुलाती है। वे बाप ही सर्व का सदगति दाता है। अब बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। क्या बनो? देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। अब आधा क्लब से जो खाद पड़ती है वह इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है। जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं ना, तुम असूल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में हमने पाठ बजाया है, तुम्हारी बुद्धि में आता है, हमने पाठ बजाया। अब हम जाते हैं पियर घर। जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हैं ना, तो खुशी होती है। तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है, पता है आपको? पता है। अब बेहद के बाप की सौगात है, बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। अब सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता है तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ। अब सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएगी। अब वह तो रहने का स्थान है जहां आत्माएं रहती हैं। बाकी कोई ज्योति व आग थोड़ी ही है जिसमें सब मिल जाए। ब्रह्म तत्व है जिसमें आत्माएं रहती हैं। बाप भी वहां रहते हैं, वह भी है बिंदी। अब बिंदी का किसको साक्षात्कार हो तो समझ भी नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है। मानो भक्ति मार्ग में तो बड़ी बड़ी चीज को याद करना कितना सहज था, यहाँ कहते बिंदी बिंदी। तो कई कहते हैं बाबा याद करने में बड़ी क्या होती है, याद करने में दिक्कत होती है बाबा। बिंदी रूप को कैसे याद करें? अब आधा कल्प तो बड़े लिंग रूप को याद किया, वह भी बाप समझाते हैं बिंदी की तो पूजा हो ही ना सके। अब इनका मंदिर कैसे बनाएंगे? बिंदी का मंदिर। अब बिंदी तो देखने में भी ना आए, इसीलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। बड़ा बनाते हैं ना शिवलिंग, ताकि दिखाई तो दे तो पूजा करेंगे उसकी। तो बाकी आत्माओं के सालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, अंडे मिसल बनाते हैं। कहेंगे पहले ये क्यों नहीं बताया? परमात्मा बिंदी मिसल है।
तो बाप कहते उस समय ये बताने का पार्ट ही नहीं था। अरे तुम आईसीएस शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो? बताओ, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो शुरू से ही? पढ़ना तो तुमको था ही, तो शुरू से ही वही पढ़ने लग जाते, क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ाई के भी कायदे है ना, है ना? कितनी विशेष बात। तो पढ़ाई के भी कायदे है ना। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो। अच्छा, बाबा से पूछते हैं, वहां हमारे से जो बड़ी टीचर है ना, उनसे लिखकर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वहां तो कहेंगे आगे चल समझ लेंगे, एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे। ये सब है नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्र में जो है ना, बाप बैठ सार बताते हैं। ये भी भक्ति मार्ग की नूंद है, फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे। अब ये भक्ति का पाठ बजाना ही होगा, अब पतित बनने का भी पाठ बजाना है। अब कहते हैं भक्ति के दुबन में फंस गए। अब बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे रुन्ने के पानी का मिसाल देते हैं ना, दूर से ऐसा लगता है कि पानी ही पानी है, पर होता कुछ भी नहीं है वहां पे। अब भक्ति भी सुहानी, माने ऐसी सुहानी होती है ना, इतनी आकर्षित करती है, बहुत है। तो बाप कहते ये रुन्ने का पानी है, माना मृग तृष्णा समान, इस दुबन में फंस जाते हैं, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है, एकदम फंस पड़ते हैं। जाते औरों को निकालने, फिर खुद ही फंस पड़ते हैं। कहते अच्छा चलो उसको निकालते दलदल से बाहर, फिर खुद ही फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत फंस पड़े, माना दूसरे को निकालने गए, खुद ही खत्म। कहते अच्छा चलो बेचारा वो बैठ गया है, पता नहीं उसने क्यों छोड़ दिया, उसको निकालने गए, उसकी कहानी सुनी, भाव विभोर होके खुद ही फंस पड़े। तो ऐसे बहुत फंस पड़े। आश्चर्यवत सुनंती कथंती औरों को निकाल बनती, चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाप को भूल जाते हैं। तो दुबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता, माना फिर तो उन्होंने अपोजिट ही सोचना है। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। माया ऐसा बुद्धि को पता नहीं क्या चमका देती है, जिस बुद्धि से बाप को पहचाना था उसी बुद्धि से विपरीत हो जाते हैं और ये समझने लगते हैं हम देंगे शिक्षा। कितना माना कैसा हो जाता है ना, सब कुछ पता होते हुए भी कैसे बुद्धि पे माना ताला लग जाता है। जबरदस्त खेल है। पता है ये कौन है, पता है ये कौन है, पता है ये कौन है, सब पता है, फिर भी राय ऐसे देंगे जैसे कि उनको ही नहीं पता कि वो कौन है, और उनको ही राय देने लगेंगे। वंडरफुल, यही तो खेल है सारा। ऐसे दुबन में फंस पड़ते हैं ना, और फिर निकालते हैं गलतियां, इसकी गलती, उसकी गलती, उसने ऐसा किया, इसके साथ ऐसा, उसके साथ ऐसा, बस निकालते निकालते कमियां निकाल, देखते देखते खुद भी उसी कमी में फंस जाते, फिर भूल जाते कि हमारे सम्मुख कौन है, किससे मिलने आए हैं, हम लेने आए हैं या देने आए हैं, ये सब भूल जाते हैं। जहां हम शुरुआत में आते हैं तो हमें लगता है हमारे पास कुछ नहीं है, हम लेने आए हैं, तो कितने निर्माण चित्त रहते हैं। थोड़े समय के बाद अहंकारी हो जाते कि हम ही अक्ल देने वाले हैं, हमारे पास बहुत सारी अक्ल आ गई है सुनते सुनते। जबरदस्त खेल है। इसलिए वो निरहंकारिता, वो इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति जिसके अंदर है, वही तो दूसरे को भी निकाल सके, नहीं तो कोई लालच देगा, फंस जाएंगे। फिर कितना भी समझाओ बुद्धि में ही नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल में कैसे फंसे हुए थे और कितना निकले हुए हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है। अगर आपको ब्राह्मण जीवन में खुशी कम है तो दलदल ज्यादा है, और खुशी जास्ती रहती है, अपने भाग्य को देखते हुए नशा चढ़ता है, तो माना उतनी दलदल से आप बाहर हैं। जितनी आपकी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई, आपको ऐसा लगता है, तो उतना आप दलदल के अंदर हैं और आपको खुशी नहीं रहेगी। जहां पर भी आप जास्ती खुश नहीं हैं,
तो उसका कारण आप दलदल में हैं। एक ऐसी सूक्ष्म रस्सियां हैं जो खुद को ही देखनी होंगी, अगर आप अपने आप को ही निकालना चाहते हो तो। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है। तो ये कितना विशेष पॉइंट है कि आपको पता चल जाए कि आपको इस जीवन का महत्व कितना है, कितना आप समझते हैं। जितना आप समझते हैं उस हिसाब से आप दलदल से बाहर निकले। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरे को निकालने की। जो खुद उस दलदल से निकल जाएगा वही दूसरे को निकाल सकता है, उसके पास शक्ति है। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमजोर होते हैं। देखो चलाते दोनों बाण हैं, लेकिन उसमें कोई तीखे चले जाते हैं, कोई कमजोर होते हैं। भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना, बताओ है कि नहीं है? भील और अर्जुन। अर्जुन साथ रहने वाला था, जो सीख रहा था गुरु से। अर्जुन साथ रहने वाला था। अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। अब यहां अर्जुन का अर्थ हो गया जो बाबा के साथ रहते हैं, साकार में साथ रहते हैं, वो वाले बच्चे अर्जुन हो गए। लेकिन सीखने में जो बाहर रहते हैं और वो अच्छा सीख जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? भील। यहां अर्जुन वो स्वमान नहीं है जो आप समझे कि अर्जुन बड़ा। यहां कंट्रास्ट बताया गया है। कंट्रास्ट बताया है तीर चलाने का। आपको मालूम हो कि भील जो तीर चलाने वाला ज्यादा धुरंधर था, समझे? अर्जुन को तो गिफ्ट में मिली वो चीज कि उसको तो वो शिक्षा मिली ही मिली, लेकिन जो बाहर रहते हुए भी उस तरह से सीख जाते हैं जो अंदर रहते हुए सीख रहे होते हैं, जो बराबर का उनका हो जाता है। यहां पे भील और अर्जुन का कंट्रास्ट ये बताया गया है, ना कि उस टाइटल पे जाना है कि अर्जुन। वो टाइटल नहीं, कंट्रास्ट बताया है कि जो बाहर रहते हैं और जो घर के अंदर रहते हैं उसके बारे में बताया। तो समझने की जरूरत है। यहां पर कला के सीखने की बात हो रही है और उसके कंट्रास्ट में बताया गया है अर्जुन और भील का अंतर। आप समझ में आए? ये गलती कभी ना करना कि बाबा जो समझाना चाहते हैं वो ना समझकर कुछ और ही समझ जाएं। बाबा यहां कंट्रास्ट बताना चाहते हैं कि भील बाहर रहते हुए भी इतना धुरंधर हो जाते हैं जो अंदर रहते वाले नहीं होते। कारण क्या है? तो अर्जुन साथ रहने वाला था। अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है। जो साथ में रह रहे हैं और जो बाहर में रहते हैं, रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया। अब समझ में आया? तीखा चला गया। तो यहां पे कंट्रास्ट जो है सिर्फ तीर चलाने की बात पर अर्जुन और भील का वो बताया दृष्टांत कि उसमें उस भील ने कैसे शिक्षा के ऊपर एकाग्रचित हो गया और वो अर्जुन से भी तीखा चला गया। यहां अर्जुन शब्द वो नहीं है कि जो ओटे सो अर्जुन, वो वाला नहीं है। यहां सिर्फ कंट्रास्ट बताया गया। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया। दृष्टांत एक का दिया जाता है। बात तो बहुतों की है, माना बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर दृष्टांत देने की बात आएगी तो एक का दिया जाता है। तीर भी ये ज्ञान का है। हर एक अपने को समझ सकते हैं हम कितना बाप को याद करते हैं और कोई की याद तो नहीं आती है। अच्छी चीज पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती। यहां अच्छा पहनेंगे तो वहां कम हो जाएगा। अगर यहां बुद्धि अच्छा पहनने में ही जाती रहेगी तो वहां आपको कम मिलेगा। हमको यहां तो वनवा में रहना है। बाप कहते तुम अपने इस शरीर को भी भूल जाओ। ये तो पुराना तमोप्रधान शरीर है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। इच्छा मात्रम अविद्या। बाप कहते तुम यहां जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं?
है बाबा के पास आते हैं तो बाबा खास कहते हैं कि यहां पर जेवर पहन के भी ना हो, यहां जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं? इसके भी अनेक कारण हैं। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहां बीके को देकर आइए, और फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते हैं। आजकल माइयां भी लूटने वाली बहुत निकली, फीमेल भी डाका मारती हैं। दुनिया का हाल देखो क्या है। इसीलिए बाबा कहते हैं जब बाबा के पास आओ तो ये जेवर आदि मत पहन के आओ। इसलिए बाबा कहते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं ना। देखो किसी चीज के लिए मना किया जाता है तो उसका सिर्फ एक ही कारण नहीं होता है, उसके पीछे कई कारण होते हैं। अब बाबा सारे कारण सुनाए। इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि बाबा जो कहते हैं उसमें मेरा कल्याण है। बस ऐसे मान के चलने वाली आत्मा ना नंबर 1 चली जाती है, और कुछ नहीं है। कहना मानना, कहने को जीवन में धारण करना और उसके हिसाब से ही चलना, इसी में नंबर बनते हैं। है कुछ भी नहीं और है बहुत कुछ। इतनी छोटी सी बुद्धि है, इसका अभिमान आते देरी नहीं होती कि हम समझते हैं हमें ऐसा क्यों कहा, हमें नहीं पता। ऐसा बोलने लगते हैं हम अपने अंदर, हमें ऐसा क्यों कहा, हमें नहीं पता। फिर हम उसका जस्टिफिकेशन देने लगते हैं। आपको पता है तो आपको वो नहीं पता जिस नजर से बाप देखते हैं। आप तो सिर्फ उसी दायरे के अंदर सोच चलाओगे। बाबा तो दूर का सोचते हैं आपके कल्याण के लिए। तो किसी भी चीज के लिए जब मना किया जाता है ना, चाहे ये वाली बात है चाहे कोई भी बात है, उसके पीछे कारण अनेक होते हैं। तो दुनिया का हाल देखो कैसा है। तुम समझते हो ये दुनिया बिल्कुल वैशाल्य है। हम यहां शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ। वे सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, आत्मा की महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूं, मैं फलाना हूं, और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्म अभिमान में रहना है, इसमें ही मेहनत है। ये मेरा फलाना है, ये मेरा है, ये याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भूल जाते हैं। ये मेरा फलाना ये है, मेरा फलाना ये है, इसके प्रति मेरा ये पार्ट है, इसके प्रति मेरा ये, बस यही याद रहता है। ये भूल जाते हैं हम आत्मा भाई भाई हैं। यहां मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं आत्मा हूं, इनकी आत्मा भी जानती है, बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूं। पहले मैं सुनता हूं, भल मैं भी सुना सकता हूं, परंतु बच्चों के कल्याणार्थ कहता हूं तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। जब ये तुम सदा समझने लग जाओगे तो कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। विचार से अगर मंथन करना बच्चों का काम है, जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूं। नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे, लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहां बिल्कुल वनवा में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहां बिल्कुल वनवा में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा पॉइंट, पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। आज का वरदान, हर संकल्प समय शब्द और कर्म द्वारा, हर संकल्प समय शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। हर संकल्प समय शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं।
संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाने देते। जब से जन्म हुआ तब से संकल्प, समय और कर्म सब ईश्वरीय सेवार्थ हो। जब से आपका जन्म हुआ है तब से आपके संकल्प, आपका समय और आपके कर्म सब ईश्वरीय सेवार्थ हो। यदि ईश्वरीय सेवा के बजाय कहां भी संकल्प व समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, तो उसको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। आपका संकल्प कहीं भी जा रहा है, आपका समय कहीं पे भी जा रहा है, आपके व्यर्थ बोल निकले जा रहे हैं, आपका तन द्वारा व्यर्थ कार्य हो रहा है, तो उसे संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि 1 सेकंड व 1 पैसा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है, कि 1 पैसा ही तो व्यर्थ गया ना, क्या बड़ी बात है, 1 सेकंड ही तो व्यर्थ गया ना, क्या बड़ी बात है। नहीं, संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले, संपूर्ण वफादार। अब आप ये सोचिए कि क्या आपको ये टाइटल मिलेगा संपूर्ण वफादार का। आज का स्लोगन, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। श्रीमत को यथार्थ समझकर, देखो श्रीमत मिलती है, उसको यथार्थ समझना भी एक कला है कि उसको उसी तरह से समझ पाना जिस तरह से श्रीमत मिली है। नहीं तो विपरीत समझने में माया देरी नहीं लगवाएगी। अब मिलेगी श्रीमत लेकिन उसको विपरीत दिशा में ले जाएंगे तो कल्याण कहां से होगा। तो श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। ओम शांति।